आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, मुगल शासन में ताव का सिक्का कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए रुपया, ऑप्शन नंबर बी दाम, ऑप्शन नंबर सी टका, ऑप्शन नंबर डी सस्सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाम। मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। रुपया चांदी का सिक्का था। अकबर के समय में निस्की यानी आधा दाम या दामड़ या चौथाई दाम या दमड़ी आठवां दाम नाम से सिक्के प्रचलित थे। व्यवहारिक सोने के सिक्के को मुहर नाम से पुकारते थे। अकबरकालीन मुहर तौल में 170 ग्रेन और मूल्य में 9 रुपया के बराबर समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। वर्तमान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन की संख्या यानी वन जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय अभ्यारण्य और 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कटक में, ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर सी नागपुर में, ऑप्शन नंबर डी रांची में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर डी केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्र में घटेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तापमान बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है क्योंकि इससे फ्यून जैसे गैसें बाहर निकलती है जो कमरे को गर्म कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री को, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन नंबर बी 9 सितंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी 19 नवंबर 1947 को, ऑप्शन नंबर डी 30 जून 1949 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा द्वारा प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का जिस राष्ट्रीय नेता के नाम पर नामकरण किया गया है वह है। ऑप्शन नंबर ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया। ऑप्शन नंबर ए दंतीदुल, ऑप्शन नंबर बी अमोघ वर्ष प्रथम, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर डी खोटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट द्वारा होम रूल घोषणा के बाद। ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन के बाद। ऑप्शन नंबर सी दांडी मार्च के बाद। ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दांडी मार्च के बाद। सॉरी 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 यहाँ हो जाएगा, दांडी मार्च नहीं होगा यहाँ। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद हुआ था। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस समिति को उस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 132, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 32 को पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिक से संबंधित है। अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता का वर्णन है। अनुच्छेद 132 के ए में स्पष्ट उल्लेखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी सिविल या दंडिक या अन्य कार्यवाही के लिए दिए गए निर्णय, टिकरी या अंतिम आदेशों की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के ए के अधीन प्रमाणित कर देता है, उस मामले में इस संविधान में निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सार्वधान प्रश्न अनुवर्तित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय वार्षिक आय दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्षों में, ऑप्शन नंबर बी 10 वर्षों में, ऑप्शन नंबर सी 15 वर्षों में, ऑप्शन नंबर डी 20 वर्षों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्षों में। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 11 प्रश्न पत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय वार्षिक आय 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 35%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 45%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था या लिखे थे? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बलवंत, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में दिल्ली के एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण यानी आत्मकथा लिखे, जिसे फतुहाते ए फिरोजशाही के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में दो बादशाहों बाबर एवं जहांगीर ने अपनी अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इंदुमती, ऑप्शन नंबर बी बागमती, ऑप्शन नंबर सी कमला, ऑप्शन नंबर डी कोसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बागमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1856 में, ऑप्शन नंबर बी
1956 में, ऑप्शन नंबर सी 1957 में, ऑप्शन नंबर डी 1960 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसके अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी गई। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य थे हृदय नाथ कुजरू और के एम पनिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति मृत्यु या त्याग पत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 6 माह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 माह। अनुच्छेद 62 के 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65 के ए के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? ऑप्शन नंबर ए चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है? ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 25 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है और 25 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया या हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर डी मेंडुला ऑब्लोंगेटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो ऑप्शन नंबर ए बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है, ऑप्शन नंबर सी अंतर बैंकीय ऋणों पर ली जाती है, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। 3 मई 2013 को स्थिति के अनुसार 8.2% है, क्योंकि बैंक दर रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले साख नियंत्रण उपायों में से एक है। बैंक दर अधिक होने पर व्यापारिकों द्वारा खास सृजन कम, जबकि इसके कम होने पर साख सृजन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1929 के लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी 1924 के बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी 1931 के कराची अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी 1947 के दिल्ली अधिवेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1924 के बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। भक्ति आंदोलन में गुरु नानक 1469 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक एक श्रेष्ठ संत थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब में गुजरवाला जिले में तलमंडी नामक नानाकाना नामक गांव में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। इनके 2 पुत्र थे। नानक ने सिकंदर लोदी के शासनकाल में 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, ऑप्शन नंबर बी वन्य जीव के संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर सी अधिक वर्षा के लिए, ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिक संतुलन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए। किसी पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गति समस्या की आवश्यकता ही पारिस्थितिकी संतुलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक टिकट सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। लॉर्ड डलहौजी ने रेल, डाक, तार आदि प्रमुख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें पारा का उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए अमलगम बनाने में, ऑप्शन नंबर बी सिंदूर बनाने में, ऑप्शन नंबर सी थर्मामीटर बनाने में, ऑप्शन नंबर डी कारिनिक संश्लेषण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कारिनिक संश्लेषण बनाने में नहीं होता है, बाकी तीनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। ऑप्शन नंबर ए गेहूं की, ऑप्शन नंबर बी जी नहीं है जौ होगा जौ की, ऑप्शन नंबर सी चना की, ऑप्शन नंबर डी मक्का की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मक्का की। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक मक्का की खेती नहीं करते थे। मक्का का खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राजगिरी, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी कुंडलप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी सांख्यिकी और कार्यक्रम या कार्यान्वयन मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कैरम, ऑप्शन नंबर बी ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी शतरंज, ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शतरंज से। गैम्बिट चेकमेट, स्टेलमेट, कैसेलिंग, पेपर यूचल, चेक इत्यादि शब्द शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओमेजोनिया में, ऑप्शन नंबर बी स्कैंडिनेविया में, ऑप्शन नंबर सी कनाडा में, ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओमेजोनिया में। कोणधारी वन 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में मिलते हैं। इनकी एक विस्तृत पेटी उत्तरी गोलार्ध के कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, रूस में
बाल्टिक क्षेत्र तथा पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है। यहाँ वार्षिक तापमान 50 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। औसत वार्षिक वर्षा 50 सेमी यानी अधिकांशतः वर्षा सूत्रापात तथा चक्रवातीय प्रकार की होती है। विश्व में सर्वाधिक वनों का व्यापारिक उपयोग हुआ है। चीड़, देवदार, स्प्रूस, लर्च, फर आदि के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न तो होगा। नवरत्न का विचार संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग से। ऑप्शन नंबर बी चयनित नियतोन्मुखी इकाइयों से। ऑप्शन नंबर सी चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से। ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। 1997-98 के केंद्रीय बजट में अच्छा निष्पादन करने वाले 9 सार्वजनिक उपकरणों को चुना गया और उन्हें नवरत्नों की संज्ञा दी गई। उस समय मूलतः 9 कंपनियों को यह दर्जा दिया गया था। नवरत्न का दर्जा उन कंपनियों को प्रदान किया जाता है जो वैश्विक कंपनी के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाने से इस कंपनियों को ज्यादा प्रशासनिक और वित्तीय सहायता मिलती है। ये कंपनियां सरकार की अनुमति के बगैर देश या विदेश में संयुक्त उद्यम लगा सकती है। इतना ही नहीं, इन कंपनियों के निर्देशक बोर्ड को अधिग्रहण और विलय संबंधी निर्णय लेने का अधिकार होता है। नवरत्न कंपनियों की संख्या में हो रही तीव्र वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में अब ज्यादा अच्छे निष्पादन वाली चुनिंदा नवरत्न कंपनियों को महानवरत्न का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अक्टूबर 2008 को कोल इंडिया लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिल जाने के बाद देश में अभी 18 नवरत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता हेतु संबंधित दल की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का न्यूनतम कितना प्रतिशत होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए माधवाचार्य को, ऑप्शन नंबर बी निम्बिकाचार्य को, ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य को, ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, ऑप्शन नंबर बी ग्राम विकास परियोजना के क्रियान्वयन से, ऑप्शन नंबर सी विकास परियोजना के निर्माण से, ऑप्शन नंबर डी केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग एक विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय की कड़ी का काम करता है। केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित सलाहकार परिषद ने एक ऐसा सलाहकारी संगठन की स्थापना की थी जिसमें विभिन्न प्रदेशों, रियासतों तथा अन्य हितों के प्रतिनिधित्व हो सके। योजना आयोग ने भी अपने प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह बल दिया था कि जहां एक संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त करती रहती है, वहां एनडीसी जैसे संगठन की आवश्यकता होती है जो समय समय पर योजना के मूल्यांकन हेतु प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को एक अवसर प्रदान करे। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का गठन किया गया। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव इसका पदेन सचिव होता है। प्रारंभ में राज्यों में मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य होते थे, किंतु 1967 के बाद से केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन तथा योजना आयोग के सभी सदस्य भी
इस निकाय के सदस्य होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर अब आ गया है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सबसे घना आबादी वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। अरुणाचल का 17, सिक्किम का 86, उसके बाद झारखंड का 414, छत्तीसगढ़ का 189। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति माह जारी किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए दो प्रोटॉनों के, ऑप्शन नंबर बी हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, ऑप्शन नंबर सी दो पॉजिट्रॉनों और दो न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, ऑप्शन नंबर डी दो पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। द्वि आवेश मुक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक हितवादी के उपनाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन आरोग्य योजना निम्नलिखित में से किसकी बहुप्रचारित योजना है? ऑप्शन नंबर ए जीवन बीमा निगम, ऑप्शन नंबर बी केनरा बैंक, ऑप्शन नंबर सी साधारण बीमा निगम, ऑप्शन नंबर डी भारतीय यूनिट ट्रस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साधारण बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी हथकर्मा, ऑप्शन नंबर डी अखबारी कागज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अखबारी कागज। भारत में अखबारी कागज बनाने के लिए नेपानगर मध्य प्रदेश में जो पड़ता है कारखाना विश्व विख्यात है। मैसूर कर्नाटक में है और बेलपुर केरल में है और सागली महाराष्ट्र में और दीमापुर नागालैंड में है। अन्य अखबारी कागज के उत्पादन केंद्र हैं। वर्तमान में कागज उद्योग के सबसे अधिक कारखाने पश्चिम बंगाल में है, जहां टीटागढ़, नेहाटी, हावड़ा, बांसवेलिया आदि प्रमुख केंद्र हैं। आंध्र प्रदेश में कानगर, तिरुपति एवं राजमुंदरी, महाराष्ट्र में मुंबई, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर तथा शहडोल और बिहार में डालमिया नगर और हरियाणा में यमुना नगर आदि प्रमुख कागज के उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किन दो स्थानों के बीच और कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच 1830 में, ऑप्शन नंबर बी लंदन और डबलिन के बीच 1853 में, ऑप्शन नंबर सी लीड्स और मैनचेस्टर के बीच 1830 में, ऑप्शन नंबर डी मैनचेस्टर और लंदन के बीच 1848 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? ऑप्शन नंबर ए अहिल्याबाई, ऑप्शन नंबर बी मुक्ताबाई, ऑप्शन नंबर सी ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी रुक्मणी बाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताराबाई। राजाराम की मृत्यु 1700 के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने पहले पुत्र करण की मृत्यु के बाद अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया तथा उसकी संरक्षा बन गई। ताराबाई एक बहादुर महिला थी और उसने औरंगजेब के विरुद्ध मराठों के संघर्ष को कायम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन नंबर ए रॉकी, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ऑप्शन नंबर डी माउंट केमिनिले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए मलक्का जल संधि, ऑप्शन नंबर बी सुंडा जल संधि, ऑप्शन नंबर सी फरमासा जल संधि, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंडा जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल मार्ग है? ऑप्शन नंबर ए कोलोराडो नदी, ऑप्शन नंबर बी रियो ग्रांड, ऑप्शन नंबर सी अमेजन, ऑप्शन नंबर डी सेंट लॉरेंस नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेंट लॉरेंस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस क्रमशः इस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसा कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx, ऑप्शन नंबर डी जलवाष्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ट्रांसफियर में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं? जलवाष्प में 36 से 72%, कार्बन डाइऑक्साइड में 9 से 26%, मीथेन में 4 से 9%, ओजोन में 3 से 7%। इसके अतिरिक्त नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। MB पायली के शब्दों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सर्वोच्च है, विचार, आदर्श और अभिव्यक्ति में अनुपम है। संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना भारतीयों के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। वे एकता प्राप्त कर ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व की विजय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाना की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए कुल्टी से, ऑप्शन नंबर बी बर्नपुर से, ऑप्शन नंबर सी
महावती से, ऑप्शन नंबर डी साक्षी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साक्षी से। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।